बहुत शुक्रिया। वाह, एक खूबसूरत से म्यूजिक से हमने आज का दिन स्टार्ट किया है। हमने चाहा आपको भी जगाएं जैसे हम जागे में हैं, खूबसूरत सी सुबह कराएं आपकी, अपनी सकाफत को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाए। हम लोगों ने पूरा एक वीक मनाया जिसके अंदर हमने डिफरेंट सूबों की सकाफत को सेलिब्रेट किया, उसके बारे में बात की, वहाँ के आर्टिसंस यहाँ पर आए। एक जगह जिसको जो है हम शायद अप्रिशिएट करना जो है वो याद रखते हैं हर साल, और हम चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाए, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जाना नहीं होता है उसको आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट करें। अगर आप कल्चर को देखेंगे, अगर आप उनके कपड़ों को देखेंगे, उनके म्यूज़िक को देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको जो है एक मिक्स सा कल्चर नज़र आएगा। और शायद आप कहें कि ये तो मुझे सिंध का कल्चर लगता है, मुझे बलूचिस्तान का कल्चर लगता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि हमारे ट्रैवलर्स इतने ज़्यादा हैं, जितनी ज़्यादा माइग्रेशन होती है, जितने लोग ट्रैवल करते हैं, उतने कल्चर्स और उतने ज़्यादा जो है आपके ट्रेडिशंस मिक्स होते रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चोलिस्तान की, चोलिस्तान डेजर्ट। जिसका भी वहाँ जाना हुआ है तो वो तो सिर्फ उसकी खूबसूरती के गुण ही गा सकता है, वही बता सकता है कि कितना वो खूबसूरत डेजर्ट है, वहाँ के लोग कितने जो है मेहमान नवाज हैं। और पूरे पाकिस्तान के बारे में जब बात होती है तो ये तो ज़रूर कहा जाता है कि हमारे लोग जो हैं वो मेहमान नवाज हैं, चाहे वो सहरा में रहते हों, चाहे वो पहाड़ों पर रहते हों, चाहे वो शहर में रहते हों, चाहे वो गाँव में रहते हों। सहरा की जब बात होती है, चोलिस्तान की बात होती है, दिमाग में कुछ आपकी जो है चीज़ें आती हैं, कुछ ब्राइट कलर्स आते हैं, कुछ वाइट चूड़ियाँ आती हैं, कैमल्स आते हैं, घड़े आते हैं वहाँ के, और बहुत ज़्यादा जो है एक प्यास जो है वो आती है जहन में कि वहाँ पर पानी बहुत किल्लत है, इसके ऊपर बहुत सारे काम भी किए जा रहे हैं। और वहाँ के लोगों की, वहाँ के रहने वालों की एक ये खसूसी बात होती है कि वो कहीं पर भी एक लॉन्ग टर्म के लिए अपना घर जो है वो नहीं बनाते, वहाँ पर वो ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रहते, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और जहाँ जहाँ पर पानी मिलता जाता है या जहाँ पर भी खुराक होती है वहाँ पर वो जो है जाकर अपना पड़ाव डाल लेते हैं, कुछ अर्सा वहाँ रहते हैं और फिर वहाँ से मूव करते हैं। क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बंजर ज़मीन है, तो ज़्यादा जो है वो रिलाय कैटल पे करते हैं। वहाँ पर उनके साथ उनकी भैंसें जो होती हैं या साथ में बकरियाँ होती हैं, जो मवेशी होते हैं, वो साथ जो है उनके चलते रहते हैं। और जहाँ जहाँ वो पड़ाव डालते हैं वहाँ वहाँ ये चीज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं। बहुत ही खूबसूरत आपको जो है ये भी अपनी पिक्चर जो देखिए, एक फ़ोर्ट है जो नज़र आएगा, और इसकी भी अपनी हिस्ट्री है। और अगर इसको भी वॉर में देखा जाए, जहाँ पर फोर्ट की बात आती है या वॉर्स की बात आती है, पुराने ज़माने की बात आती है, तो मुग़ल एरा जो था उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस जो एरा था, प्रॉस्परस जो जगह थी, वो चोलिस्तान डेजर्ट था। क्योंकि आपको पता है कि बादशाह जो होते हैं उनका टेस्ट भी कुछ ख़ास होता है, उनको चीज़ें भी कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद होती हैं। तो यहाँ का जो आर्ट है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पर जो पॉटरी होती है, यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि अब तो हमारे लोक विरसा में बहुत ज़्यादा इस काम को जो है बनाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। और इस ज़माने में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो चोलिस्तान से इस काम की हुई और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। चोलिस्तान का जो लफ्ज़ है वो टर्किश लफ्ज़ चोल से आता है, जिसका मतलब है, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है डेजर्ट, जिसका मतलब है कि सहरा। तो सहरा से चोलिस्तान जो है हमें ये वर्ड यहाँ पर मिला है। एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा, जितने भी लोग गाड़ियों के शौकीन हैं या रेसों के शौकीन हैं, तो उनके लिए एक जो एनुअल वहाँ पर स्पोर्ट होती है, या एक एनुअल जो वहाँ पर एक मेला सा लगाया जाता है, होती है चोलिस्तान जीप रैली, जिसके अंदर आप देखेंगे कोई दुबई क्या गया होगा, अबू धाबी क्या गया होगा, कोई किसी और इजिप्ट क्या गया होगा। मेरा तो जहाँ भी जाना हुआ और जहाँ पर भी मुझे उन्होंने कहा कि आपको जी हम डेजर्ट सफारी पर लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर जीप होगी और जीप आप चलाएंगी, तो आप एक जीप के ऊपर बैठ जाते हैं और वो आपको थोड़ी सी स्पीड से जो है ना किसी को फॉलो करने पड़ता है। और ये गलत बात नहीं है, ऑब्वियसली आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन जो इंसान कभी चोलिस्तान जीप रैली पर गया हो तो उसकी आदतें थोड़ी सी बिगड़ चुकी होती हैं, क्योंकि जो आपको मनाजर वहाँ पर नज़र आते हैं, जो एक्सपर्ट्स वहाँ पर जो है कंपटीशन कर रहे होते हैं, जिस खूबसूरती से आपको वो पूरा फेस्टिवल नज़र आता है, उसके बाद वो बाकी चीज़ें जो है माठी पड़ जाती हैं उनके सामने। तो एक ये हमारा जो है फेस्टिवल ये पूरी दुनिया में जाना जाता है, और अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर इसको जो है विटनेस ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो यहाँ कर काम मशहूर हैं, पॉटरी है, टेराकोटा वर्क है और स्कल्पचर जो है वो यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। फिर यहाँ पर रली का काम भी होता है और यहाँ के बहुत खूबसूरत कारपेट्स जो हैं वो भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वुलन आइटम्स भी यहाँ पर बनाए जाते हैं और खेस यहाँ के जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक और कपड़ा है यहाँ का जो बहुत मशहूर है, जिसको सूफी कहा जाता है, जो कि सिल्क और कॉटन का मिक्सचर होता है, और ये ख़ास किस्म का कपड़ा है जो कि यहीं से आपको मिलेगा। यहाँ पे तो अब जो है आपको बेडशीट्स वगैरह भी इसकी एक मिल जाती हैं जो डिफरेंट हमारे ब्रांड्स हैं, लेकिन वो कपड़ा उससे काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है और उसकी खासियत ये है कि वो जो है गर्मियों में
बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो अगर आप इसकी कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो काफ़ी ठंडा होता है। रात को अगर आप उसको ओढ़ते भी हैं तो वो गर्म होता है, क्योंकि आपको पता है सहरा के दिन जो हैं वो सख्त गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो यहाँ के लोगों से आज हम मिलेंगे, वहाँ की सकाफ़त को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे, उनके जो क्या कहूँगी मैं उसको, जो उनका मिजाज है बहुत ही खिलखिलाता हुआ, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मेहमान नवाज और बहुत ज़्यादा शोख रंग पसंद करने वाला, वो भी हम यहाँ पर जो है आज देखेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो गेस्ट हैं आज मैं अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगी किरण उस्मानी जो कि हमारी योगा एक्सपर्ट हैं, और आज एक इम्पॉर्टेंट बात से हम जो है दिन स्टार्ट करेंगे, वो है इंसोम्निया। वो लोग जिनको नींद नहीं आती, या जब नींद आती है तो गहरी नींद नहीं आती, जब वो सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है पूरी रात सोई नहीं है, लेथार्जिक हो रहे होते हैं, थकन फिर भी रहती है, तो गहरी नींद किस तरह पूरी की जा सकती है, और इंसोम्निया जिनको है, जिनको नींद आती नहीं है, उससे कैसे डील किया जा सकता है। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं। आपके बहुत सारे सवाल हम तक पहुँच चुके हैं, हम उनसे वो भी पूछेंगे, और वैसे हम आज बात करेंगे ख्वाबों की ताबीर पे। और हमारे पास बहुत सारे प्यारे प्यारे मेहमान हैं जो कि आज हमारे साथ चोलिस्तान कल्चर को सेलिब्रेट करने यहाँ पर आए हैं। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर किरण ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? इतने अच्छे लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू। मैं तो सोच रही थी आज योगा के पीछे भी ना जरा म्यूजिक हम लोग अपना देसी वाला ही रखते हैं, है ना? हाँ, ज्यादा पीसफुल है वो आहिस्ता आहिस्ता है ना, आहिस्ता आहिस्ता। जी जी। अच्छा, आज हम बड़े इंपॉर्टेंट चीज के लिए योगा बता रहे हैं, हाँ। इंसोम्निया। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉट ओनली इंसोम्निया, समटाइम ऐसे होता है कि आपको एकदम से नींद गायब हो जाती है ना? ये मैंने खुद अपने आप में एक्सपीरियंस किया हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि मुझे मेरा नींद ठीक है, मुझे नींद बहुत आती है, लेकिन यह था कि उसी दिन जो हुआ था, ये पता नहीं क्या बात हुई है, एकदम से मैंने नींद गायब। मैं करवटे लेते रहूं, क्या करूं क्या करूं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। चलो अच्छा, साइंटिस्ट तो कहते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कि वो आपके जो है ना आपको नींद नहीं आने देती। ऑल्सो हमारा जो नेचुरल साइकिल है सोने का, उसमें होता ही है कि जैसे ही अंधेरा होता है तो इंसान के दिमाग को पता चल जाता है कि अच्छा अब थोड़ी देर के लिए जो है वो स्लीप मोड में जाने का टाइम आ गया है। लेकिन क्योंकि हमारे मुंह के सामने कॉन्स्टेंटली एक फोन रहता है या टीवी रहता है, तो हमारे दिमाग को वो सिग्नल ही नहीं आता कि अब सोने का टाइम है, क्योंकि रोशनी रहती है हर वक्त। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महकती मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थोड़ी सी आवाज ऊंची कर दें इनकी। अस्सलाम वालेकुम महकती मॉर्निंग। सुंदर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप रेहाना? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत इतने अच्छे शो करने पे बहुत ज्यादा मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दुआएं कि इससे अच्छा शो करते रहे आप लोग। बस आप लोगों को खुशी हुई देख के ये एक वीक कल्चर जो हमने सेलिब्रेट किया है, बहुत अच्छा लगा। इससे बहुत, जैसे हम जैसे लोग हैं जो नहीं जा सकते हैं इन जगहों पे, इन लोगों से नहीं मिल सकते हैं, इनके बारे में इतनी मालूमात नहीं है, तो इस तरह के शो के जरिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल जाती है। बस, और दिल करता है ना कि ट्रैवल करें, फिर बाहर जाने का नहीं सोचता इंसान। हाँ, ये दिल करता है कि छुट्टियों में फिर इस तरह की जगहों पे जाया जाए, है ना, इसी तरह की जगह पे जाए। तो कोई प्लान बनाए फिर आगे। वैसे गर्मियां आ रही हैं। अच्छा, मेरा सवाल है आज आपसे कि सहराए चोलिस्तान का दूसरा नाम क्या है? रोही है जो इस टाइप का है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं हमारे जी, पता है सब कुछ इनको। ये सही जवाब है कि नहीं, ये मैं आपको बिल्कुल जो है शो के एंड में बताऊंगी। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आप भी जो है हमारे मैंने मियां नईम साहब अभी तो आए नहीं है, लेकिन मैंने उनसे क्वेश्चन करना था। जी जी पूछिए, मैं पूछ लूंगी जब वो आएंगे। कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 फरवरी है, और मैं ये पूछना चाह रही थी कि थोड़ी सी अमाउंट है, मैं उसको कुछ इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, तो इन्वेस्ट करना चाह रही हैं? हाँ, तो मैं क्या करूँ और कब? सन भी बता दे। 10 फरवरी 1974। ठीक है, हमारे पास मियां नईम साहब जब आएंगे तो मैं आपके सवाल उनसे पूछ लूंगी। स्टे ट्यून्ड। हम लोग ऐसा करते हैं कि अपनी योगा की तरफ चलते हैं और इंसोम्निया को, या फिर नींद ना आना, जनरली सुकून ना होना जिंदगी में, उसको डील करने के लिए जो योगा करना है। चलिए ओके। यूजुअली जब आपको नींद आती ना, तो आप स्टार्ट करते हैं वहीं पे अपनी बेड से उठ के ना, तो वापस आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? सबसे पहले अपने थोड़ा सा अपनी बॉडी को ना, क्योंकि स्ट्रेस हुई हो आपके सारे ये बैक और शोल्डर एंड स्पेशली आपके नेक और ये जो आइज है, ये सारा आपको ना स्टिफ हुई हो ना,
तो उसको रिलैक्स करनी, उस जगह को रिलैक्स करने के लिए तो ना थोड़ा सा अपने शोल्डर और आपकी बैक को ना आप ना रिलैक्स करना है, ठीक है। इसी तरह आपने डीप ब्रेथ लेना है, लेते हुए थोड़ा सा अपने आप को मूवमेंट देना है, राइट लेफ्ट, ठीक है। और इसी तरह आपने शोल्डर को ना एक सर्कल की तरह आपने लेके आना, ठीक है, ऊपर से सर्कल, ये देखिए सर्कल कर दिया। इसी तरह आपने नेक की भी करके ये हो गया कि एक तो वार्म अप भी स्टार्ट हो गया और साथ साथ आपके जितने जो अपने इसके जो प्रेशर है ना वो सारा आपने एकदम से मसाज लेते ना खुल जाता है, ठीक है। ये ऐसे ही आपने देखें अब, लेकिन साथ साथ आपने जब ये वाला आसना करना है तो प्लीज़ आपने साथ साथ डीप ब्रेथ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैंने साथ साथ भी इसी तरह इनहेल करती हूँ और एक्सहेल कर रही हूँ, ठीक है। जितना डीपली आपने इनहेल किया उतने आपने डीपली आपने एक्सहेल करना है, ठीक है। आपको दोबारा बताती हूँ, देखिए आपने अब एंटी क्लॉकवाइज के साथ करके और डीप ब्रेथ लेना है, ठीक है। और महसूस भी करना है कि आपने इनहेल किया है और एक्सहेल किया है, ठीक है। ये देखिए आपने इसे रख के होल्ड रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपने अगेन आपको ना जो आपका हाथ है बिल्कुल एक पैरेलल से बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, वही से आपने जाके बैक को आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है। इसलिए मैं अपने आप को डायरेक्शन चेंज कर देंगे ताकि आपने देखना है कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। देखिए ये राइट, ओके। नाउ अपने एक साइड पे खड़े होके फुल अपने स्ट्रेट करके डन। सबसे पहले आपने राइट साइड से आपने मूव लेना है और सेम उसी तरह डीप ब्रेथ लेना है, ठीक है। देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही हूँ और साथ डीप ब्रेथ ले रही हूँ। इसी तरह आपने दूसरे, वेरी नाइस। इसी तरह आपने साइड पे हो जाए, ठीक है। डीप ब्रेथ लेते हुए एक साइड दूसरी साइड, ठीक है। ये देखिए ऐसे करते करते साइड और इनहेल, ओके। पहला अगर आपके नी जो बैंड हो रहा है बेशक बैंड होने दो, उसका कोई ऐसे नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका ये वाला पोर्शन है जहाँ आपके शोल्डर एंड आपका बैक स्टार्ट होता है ना, तो उसको आपने ज़्यादा स्ट्रेच करें, ठीक है। ये देखिए मैं साथ साथ स्ट्रेच कर रही हूँ, ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ से आपने फुल इसी तरह स्ट्रेट होके डीप ब्रेथ लेना है, लेते हुए दोनों हाथ को आपने जो आपका एल्बो है इसको आपने ये पोजीशन से आपने पकड़ना है, ठीक है। ये से आपने डीप ब्रेथ लेना है और फुल अपने दोनों हाथ को पीछे करना, पीछे प्रेस करना, ठीक है। पुश करें, इनहेल करें, ठीक है, एंड एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए फुल और पुश करें, पुश पुश। अब आप पहले सबसे पहले मैंने अपने जो नेक है ना वो बैक के साइड किया था, अब आपने फॉरवर्ड लेके आ रही हूँ। देखें एक ऑपोजिट, दोनों हाथों को ऑपोजिट और नेक को मैं आगे के फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये देखें। इसी तरह फुल डाउन, एक डीप इनहेल लेते हुए डाउन और बैक स्ट्रेट हो, ठीक है। यहाँ से ये, यहाँ से आपने बेशक ये भी कर सकते हैं और अगेन आपने इनहेल भी करना है, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए फुल डाउन होना, ठीक है, डाउन हो। अच्छा अगर आपके हाथ नहीं पहुंच रहा होता, ठीक है, एज ओके, थोड़ा सा अपना एल्बो बेंड कर दें, ठीक है, लेकिन आपने ये ज़रूर रखना है करते करते, ओके। नाउ आपने दोनों हाथ ज़मीन पर रख दिया है, स्ट्रेट कर दिया, फुल स्ट्रेट करते 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 आप कोशिश करें आपका जो सर है ना वो नीचे होए, ये देखिए बिल्कुल मुझे फॉलो कर रहे हैं आप, ऐसे, वेरी गुड, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा बेंड करते, बेंड करें और होल्ड करें और अपनी हेड को आपने ऊपर किया, ऊपर किया और प्रेस करना है पीछे, बैक को पीछे आपने पुश करना है और दोनों हाथ जो है ना आपको बिल्कुल सामने आने जाए, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा बेंड करते, बेंड करते करते आपने साथ साथ जो आपका पाँव हो उसको भी आपने क्लोज करना है, क्लोज करते करते
आपने इसी तरह बैठ जाना है, ठीक है। ये से आपने इस पोजीशन में बैठ के डीप ब्रेथ लेना है। ओके, मैं आपको सही तरह बताती हूँ, ठीक है। अब अपने जो हिप है वो बिल्कुल ज़मीन के दोनों पाँव के दरमियान में होने चाहिए, ठीक है। पाँव के अंदर नहीं होना, और दोनों बिल्कुल इस पोजीशन में आपने बैठ के बैठ, और दोनों हाथ स्ट्रेट, जहाँ आपका 2 टोस है ना, ऐसे ही आपने बैक को रख के और फुल स्ट्रेट और पुश, फुल स्ट्रेट स्ट्रेट, और देखें ये, फिर बैक नीचे आना है, अगेन आपने करना है, इसी तरह आपने उठे डाउन। अच्छा, डाउन करते हुए दोनों हाथ सामने और फुल अपने आप को ऊपर सामने की तरफ पुश करना है, जमीन पर रखिए, और इसी तरह आप उठ के क्या बनाए, कोबरा पोज। अच्छा, अब जहाँ यहाँ कोबरा पोज में आए हैं, तो इसका जो तो आपकी हाथ है बिल्कुल सामने हो, ठीक है, बिल्कुल सामने हो। इसी तरह आपने एक दफा बैक भी देखना है, फिर दूसरी, तीसरी, ठीक है, और दोनों हाथ पाँव को आपने करना है बैंड और स्ट्रेट। अच्छा, यहाँ जब मैं कोबरा पोज में गई थी ना, यहाँ आप अपना जो हाई है उसको भी आपने सर्कल की तरह करना है, इस तरह, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ, कोबरा में जाके देखे, क्योंकि हमारे पूरा दिन जो है ना मोबाइल यूज़ किया हुआ है, जो भी है वो हमारे हाथ जो है ना वो बिल्कुल थकी हुई होती है, राइट। इसको हम थकावट को दूर करने के लिए ये आई की एक्सरसाइज हो गया। अब देखिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ओके, अब देखिए, आंखें बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, नाउ रिलैक्स कर दे, फिर बंद कर दे, बंद कर दे, रिलैक्स कर दे। उसी तरह अपने आराम से वापस जाए चाइल्ड पोज में, और यहाँ आपने बिल्कुल रिलैक्स करें अपने आप को। रिलैक्स करते तकरीबन आपने 30 सेकेंड तक आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, ठीक है। रिलैक्स करते हुए यहीं से आपने जहाँ अगर आपके सर है ना, थोड़ा सा आपने इस पोजीशन में आपने करना है डाउन, यस। फिर आपने आराम से लेट जाना है, ठीक है, लेट के बेशक आपने लेटना है अपने बेड में, ठीक है। इस पोजीशन में आपने बताती हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होके, और यहाँ आपने 10 टाइम इनहेल लेना है एंड एक्सहेल करना है, देखिए। It worked. Can I tell you it worked? मुझे नींद आ गई है, मुझे आपको देख देख के ही नींद आ गई है। जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए तो बेस्ट है, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है उसके लिए थोड़ा ये योगा जो है ना खतरनाक भी हो सकता है शो के दौरान। थैंक यू सो मच किरण, इसको फॉलो कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ हमें दुआएं ज़रूर दिया करें व्हेन दिस वर्क्स फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिर अपने नोट्स कंसल्ट कर रहे थे? हाँ, मैंने कहा मैं देख लूं कि क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या आज के दिन बताना है। बिल्कुल। और एक दफा नईम साहब मुझे बता रहे थे कि मैं जो अपने फोन में देख रहा हूँ तो इसके मतलब नहीं कि मैं फोन चेक कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली मेरे नोट्स होते हैं उसमें, एग्जैक्टली, है ना। मैं अक्सर कहता हूँ कि
अगर आपने सिर्फ टेलीफोन कॉल करनी है तो वो बहुत छोटा सा फोन काफी होता है। हाँ। आज का फोन एक मुकम्मल लैपटॉप है। बिल्कुल स्मार्टफोन का क्या स्मार्टफोन मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें मेमोरी, डेटा, इवन लाइब्रेरी, बुक्स, नोट्स, थिंग्स टू डू, सारा कुछ है। इसका थोड़ा कसूर भी है ना कि हमारी मेमोरी जो है वो खराब होगी। पता नहीं खत्म हो कहाँ चुकी पर मैं पढ़ रही थी कि पहले आपने नंबर मेमोराइज करना होता मैं था, उनमें से हूँ। है ना? और नंबर खुद सारे हो जाते थे। हाँ। क्योंकि डायल जब हम करते थे, डायल फोन भी फर्क था। हाँ, और बिल्कुल उसके बाद मतलब मुझे कम से कम याद है 50-60 नंबर आसानी से याद थे। याद होते थे, बिल्कुल। अब मजे की बात बताऊं कि मेरे पिछले दिनों मेरे साथ ऐसा हो कि अपना मोबाइल फोन की बैटरी डेड हो गई और उसके बाद मेरे पास मेरी वाइफ का, बच्चों का, दोस्तों का किसी का नंबर याद नहीं है। फिर मैंने पेपर पे लिख के अपने वॉलेट में रखा है कि ये कभी ऐसा हो जाए तो कभी हो तो ये, बल्कि सबको भी मशवरा देता हूँ कि ऐसा कीजिएगा। कुछ इमरजेंसी नंबर एक तो याद यस, एक चीज और कि वॉलेट में अपना कोई ऐसा नंबर जरूर होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, खुदा न खासा कोई हादसा, कोई ऐसी चीज हो, वो बड़ा बड़ा लिख के कि इस नंबर पे कॉल कीजिए। रोड पे आते जाते एक दो दफा ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई अननोन कोई एक्सीडेंट और समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, तो वो अगर ऐसा पड़ा हो तो आसानी भी होती है, क्योंकि जिंदगी में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अब तो हमारी गवर्नमेंट ने भी हम पे एहसान किया है कि आपको जो बायोमेट्रिक से रजिस्टर करानी पड़ती है सिम, और अब एक इंसान के पास 6 सिमें नहीं हो सकती। तो कुछ नंबर जो है वो आप याद ही कर लें। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे। हमारी कॉलर ने हमें कॉल की थी और उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 10 फरवरी 1974। तो वो उन्होंने पूछा कि मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो मैं सोच रही हूँ कि मैं इन्वेस्ट कर लूँ, तो क्या सही टाइम है कि नहीं? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक टाइम है। उसकी वजह यह है कि उनका सन साइन तो एक्वेरियस साइन है, उनका मून साइन जो है लिब्रा साइन है। इत्तेफाक से चूंकि कॉल की पूरा मैंने डेटा लिया सुना था, तो उसके लिए बेहतर यह है कि बल्कि पिछले कुछ पीरियड से कुछ 6-7 महीने से वो इस प्रोसेस में है कि मैं क्या करूं। अच्छा, इनका जो साइन बनता हुआ दिखाई देता है वो ये है कि अगर तो कोई ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो कोई अच्छी किसी रियल स्टेट में चले जाएं। अदरवाइज ये है कि कोई ऐसी डिपॉजिट स्कीम्स, अच्छा स्कीम में इसलिए मैं बात करता हूँ कि आजकल बैंक रेट्स बहुत कम हो चुके हैं, तो मैं फिर सजेस्ट करता हूँ कि इनका जो फेवरेबल टाइम है और कुछ नहीं है, बेकार पड़े हुए तो प्राइस बॉन्ड लेके जरूर रख लीजिएगा। अच्छा, पर्टिकुलरली ये इनके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनका वक्त एस्ट्रोलॉजी के लिए बड़ा अच्छा और फेवरेबल टाइम है। अच्छा, जबरदस्त। तो इन्वेस्टमेंट जो आपने सोची हुई है, अच्छा टाइम है। बेस्ट तो ये है कि कोई छोटी मोटी रियल एस्टेट की तरफ जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्लरिश करती है, जिसमें बेनिफिट होता है वही, लेकिन उसमें भी मैं फिर यही कहूँगा कि एहतियात के साथ ऐसी स्कीम्स जो अप्रूव्ड हों और जिनकी कोई गारंटी हो उनके साथ कीजिएगा, क्योंकि मशरूम ग्रोथ भी बहुत ज्यादा, जब एक बिजनेस फ्लरिश करता है तो फेक भी बहुत कुछ आ जाता है और बहुत से लोगों के पैसे उसमें जाया भी होते हैं। तो लेकिन गारंटी के साथ अगर है और थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए भी कि कभी कभी होता है कि हमारे पास आज कुछ है, और दूसरी चीज ये है कि थोड़े पैसे भी हैं तो ले लेनी चाहिए। कुछ दिन पहले भी मुझसे किसी ने पूछा कि मैं 10 मरले का प्लॉट चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसे थोड़े हैं, तो मैंने कहा 5 का ले लीजिएगा। होता यह है कि हम 10 मरले के पैसे के जमा करते करते 5 खर्च कर देते हैं। बिल्कुल, जब आप 5 के ले लेते हैं और 10 की सेविंग होती है तो वो भी अप्रिशिएट कर चुका होता है। बिल्कुल, तो इस तरह ये मिक्स करके बना के आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाती है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सही टाइम है, जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। ख्वाबों पे हम जो है आ जाते हैं। अच्छा जी, अली इमरान ने पूछा है कि ख्वाब में किसी मुर्दे को जिंदा देखना और उससे कोई चीज पैसे वसूल करने की क्या दलील है? डेड डेट्स, कोई ऐसा कर्ज जिसकी या ऐसी किसी से तवक्को करना जो ना होने के बराबर है। अच्छा, ये मतलब ये वो ख्वाहिशात या वो तवक्को है जो पूरी नहीं होती, जो पूरी नहीं होती, हो सकती है, होगी ही नहीं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अच्छा, हो सकती है, हो सकती क्या है? अगेन विल, क्योंकि एक फलसफा हमारा हमेशा होता है कंसिस्टेंसी, स्ट्रगल और मेहनत। बिल्कुल, तो ये बहुत सी ऐसी मिथ्स को, ऐसी चीजों को खत्म भी कर देती है ये। लेकिन जनरली जो इंडिकेशन है इस ख्वाब की, उनके लिए वो ये है, हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश कमजोर हो। बिल्कुल, अगर वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो पूरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ ये दिखाई देता है कि जो इनकी एग्जिस्टिंग एफर्ट्स हैं किसी ख्वाब के लिए, या एक्चुअल हो सकता है कि किसी से कर्ज दिया उन्हें और वो लेने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनकी कोशिशें ऐसी हैं जो इसका नतीजा ना होने के बराबर है। बिल्कुल, ये इसका मतलब। अच्छा जी, मेरे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी से सुंदर? मैं ठीक हूँ प्यारी से। आयशा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज इतनी प्यारी लग रही हैं आप कल्चरल ड्रेस में, बहुत जबरदस्त। आप लोगों ने जो ये सेलिब्रेशन का रखा है बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क का कल्चर इतना खूबसूरत है और उसे मैं कहती हूँ कि जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है।
और जो है मैं मियां नईम साहब से भी एक सवाल पूछना चाहूँगी। जी जी। मेरी दोस्त है तो उनके घरेलू हालात की वजह से वो बहुत परेशान है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो मैं उनका बता देती हूँ आपको, तो आप थोड़ा बता दें। जी जी। उनका है 8 नवंबर 1978। तो वो घरेलू यानी कि बिजनेस उनका था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया और काफी परेशानी में है, तो उनके कब तक हालात मैं आपको बता दूं 2013 से बेसिकली ना उनकी बिजनेस के आसार आज तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 2013 से उनका प्रॉब्लम ये चल रहा था, अभी भी वो इसी तरह का ही है और उसमें होता ही है कि ऑलमोस्ट वो वाइंड अप करके किसी और दूसरी तरफ सोच रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि उनका बहुत बुरा वक्त जो था वो ऑलमोस्ट गुजर चुका है। अगर उन्होंने उस बिज़नेस को ख़त्म नहीं किया तो कोशिश ये करें कि उसी के अंदर रहते हुए उसे इम्प्रूव करें, इसलिए कि कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, नो हाउ होती है, नॉलेज होता है। अब अगर टोटल उस किसी नई तरफ जाते हैं तो नए सिरे से नई एफर्ट करनी पड़ेगी। बुरा वक्त जब होता है तो कोई भी अच्छी चीज़ भी नहीं चलती, बुरा वक्त गुजर चुका है। हो सकता है कि वहाँ से जहाँ से खोए थे वहीं से उन्हें दोबारा मिल जाए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होगा। इनका एस्ट्रोलॉजिकल साइन जो है ये 22 जुलाई के बाद दोबारा राइज कर रहा है। कंसिस्टेंट हो के बिज़नेस की नाकामी पे गौर करें, वजूहात पे गौर करें, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम उनका जो बैड था वो गुजर जाएगा जुलाई 22 के बाद इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास एक और ख्वाब है, ये फाइज़ा रावलपिंडी से पूछ रही है कि मैंने बहुत बार खुश्क लेक देखा है और जब मैं चलना शुरू होती हूँ तो पानी की लहर दूर से नजर आती है, इसका क्या मतलब? उसे आपने कभी हाईवे पे सफर किया हो तो दूर से पानी दिखाई देता है, सैराब जैसे कहते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन, बिल्कुल, रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल इल्यूजन भी वो कहलाता है। दूर से लगता है वो पानी है, सारा कुछ है। बेसिकली जो हमने पहले ख्वाब की बात की भी थी, ऑलमोस्ट वो भी खुश्क लेक एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ मतलब इनके ख्वाब को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे ये दिखी है कि किसी ऐसी चीज़ की ख्वाहिश है जो मुमकिन है लेकिन इनके लिए नामुमकिन है। अब चलना शुरू कर रही हैं, ये चलना मीन कि शी स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, एफर्ट्स करना शुरू करती है तो पानी आना शुरू हो जाता है। मतलब यह है कि जो कोई ख्वाहिश या कोई ऐसी चीज़ है उसके कंसिस्टेंट रहें, उसके अंदर कोशिश जारी रहें, इन्हें वहीं से बेनिफिट होगा जो इनकी सोच या इनका टास्क है। अच्छा, ठीक है, इसके उस मशवरे पे अमल कीजिए और इंशाल्लाह उम्मीद आपको हमेशा रखनी चाहिए, बेहतर होगा। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे पूछना था कि अपने बारे में, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 1971। ठीक है, बहावलपुर में मैं पैदा हुई थी और मैंने ये पूछना है कि मेरी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किलों में गुजरी है, हत्ता कि मेरे पास मेरा घर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। मैं बुटीक का कारोबार करना चाहती हूँ, तो मैं पूछना चाह रही थी मेरा कारोबार चलेगा या नहीं, या मेरी जिंदगी बदलती है या नहीं। मेरे पास बहुत पैसा था, सब कुछ जाया हो गया, मेरी पूरी लाइफ ऐसे गुजरी है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे साथ की कुदरत की तरफ से है या क्या वजह है, या मेरे कोई हालात बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? असल में मेरी बात थोड़ा सा सुनिएगा, ये 2001 से ऑलमोस्ट कोई 15-16 साल से ये साइकिल चल रहा है, ठीक है? ये 15-16 साल से ये आपका 2001 से इंडिकेशन आ रही है आपके साइकिल की। अच्छा, आपका साइन जो है बिल्कुल कस्प पे है कैंसर और जेमिनी की। अच्छा, इसको अगर हम देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली ये पिछले कुछ पीरियड से था और खासकर आपका टाइम ऑफ बर्थ एक मेजर प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज है जिसकी वजह से होता है। अभी आप थोड़ा सा अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके ऊपर होमवर्क कीजिएगा, उसको कोशिश करें, लेकिन उसे स्टार्ट नहीं करना आपने। आप अगर स्टार्ट करेंगे भी तो आपको एक बेनिफिट पीरियड आ रहा है, चूँकि आपका जो बर्थ पीरियड है जुलाई के करीब है, जून एंड में और जुलाई में आता है, तो आप ईद को टारगेट करके टेस्ट केस के तौर पे बुटीक के सिलेक्टिव आइटम्स लेके चलें, वहीं से आपको एक ब्रेक थ्रू मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये टाइम आपके स्टार्ट करने का, और लेकिन आपने स्केल छोटा रखना है, बड़ा नहीं करना। आपने कोई एम्बिशियस प्लान नहीं करने, बड़े छोटे छोटे लेवल पे अपने आप को एक्सपेंड करना है आगे। तो कोई मुझे मतलब बदल जाएंगे हालात मेरी लाइफ के? इंशाल्लाह। मैंने आपसे कहा कि इमीडिएटली इनिशिएटिव लीजिएगा, आप प्लान कीजिएगा कि आपने जुलाई में इसी ईद पे एक छोटा सा 10, 20, 30 कपड़ों का एक टारगेट आपने कंप्लीट करना है, वो आपका ब्रेक थ्रू होगा और इंशाल्लाह होगा। अभी प्लान कीजिएगा और उम्मीद नहीं हारनी आपने जिंदगी में, क्योंकि ये साइकिल बहुत लंबा, बिलाशुबा मैंने जैसा आपको बताया कि 2001 से मैं देख रहा हूँ डिफरेंट साइकिल से आप गुजर रही हैं। इंसान ना उम्मीद हो जाता है ना, इतना अरसा जब ऐसा ना फिर थक जाता है वाकई कि मैं कितना करूं और क्या होगा। लेकिन
मायूसी अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं, तो थोड़ा सा हौसला कीजिए और इंशाल्लाह बेहतर होगा। और जो मियां नईम साहब ने कहा कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, ताकि एकदम चले तो भी पता चल जाए, ना चले तो नुकसान ना हो। अच्छा जी, ताहिरा गुजरावाला से पूछते हैं, मेरे बेटे की उम्र 20 साल है, मैंने ख्वाब में देखा कि इसकी डेथ हो गई है, प्लीज मुझे इसके रीजन बताएं, मैं बहुत परेशान हूं। ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, खुदा न खास्ता, बल्कि इसमें पॉजिटिव साइन है। डेथ होने से मतलब ये होता है अनसर्टेनिटी थोड़ी सी होती है। अच्छा, यहाँ हम अक्सर बात करते हैं कि ये हमारा माशरा, जिस तरह की कोई ऐसी वाकयात चीजें हम सुनते हैं, वो वजूहात भी ऐसी हो सकती है। अच्छा, डेथ फिजिकल डेथ नहीं होती, कभी कभी हमें बच्चों से या अपने अजीज लोगों से कुछ उम्मीदें या तौक़ुआत वाबस्ता होती हैं। हो सकता है कि इनका बच्चा एजुकेशन में या ऐसी चीज़ों में जो इनके पेरेंट्स की ख्वाहिश उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहा, जब वो परफॉर्म नहीं करता तो वहाँ पे इमोशनली वो इससे डिटैच होते हैं, वो भी एक डेथ को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी बिल्कुल, ये फिजिकल डेथ नहीं है, वो दूसरी है उसकी। तो इसलिए अगर आपको ये महसूस होता है इन खातून को कि उनके बच्चे ने जो इनकी तौक़ुआत उनसे वाबस्ता है पूरी नहीं कर रहा, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मायूस है थोड़ी सी उससे, एजुकेशन हो सकता है, बिजनेस होता है, व्हाटएवर। अमूमन ये एज एजुकेशन से रिलेटेड 20 साल की एज में यही होती है। तो थोड़ा सा वो बिल्कुल लिटरली डेथ जो है वो नहीं, वो नहीं, नॉट एट ऑल। इसलिए खुदा न खासे इसको वहम में लेके उससे परेशान होना या कुछ भी करना। अच्छा, इसका सेकंड चीज मैं बता दूं कि साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है कि जब कोई ऐसा वर्स्ट ड्रीम आता है, एक तो दुआ करें और सेकंड छोटा मोटा कोई सदका लेके अपने आप को करें। अच्छा, सदके की भी मैं बात आपको करूं कि ये कोई बड़ा सदका नहीं होता कि कोई बकरे दे दे, नो व्हाटएवर, आप जो अफोर्ड करते हैं, दूध के पैकेट से लेके 2 अंडे भी आप दे सकते हैं, कुछ भी किया जाए इस्तात के मुताबिक किसी भी जरूरतमंद को। दिल को सुकून भी मिलता है और वो कुछ ना कुछ हो सकता है, नेचर ने किसी की जरूरत का एक बहाना रखा हो, वो भी पूरा हो जाता है। बहुत खूबसूरत बात की आपने। थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग हियर। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद रावे डू मुहार वलाव सजण रुत सावण दी झूमर खेडू हथी विच हथ पा सजण जाल लड़ी बद खबर झूठू पेरे विच पीग रसाव सजण रोही कंडड़े वल साक सदू सॾे पाड़े कू रंग लाव सजण रोही दे विच पीर फरीद जो का आण वसाया रोही दे विच पीर फरीद जो का आण वसाया रोही तो बेतार मतार रोही दे विच पीर फरीद जो का बेतारे तारम तारा तो बेतार किला डरावर रन के देखूं साया रोही देव पीर फरीद जो
किरड़ लाण भोग त किरड़ लाण किपू लाया कंडा दिखीदा भेज त बकरियां उठ दवीवा भेज त बकरियां उठ दवी चली खंड कुड़ी दा संगत पैतरी साध साध संगत पैतरी साध साध राग रंग मरसे दा रोही देव कसीर कसीरा लोक आन बसाया रोही कन्नड़े तीर परीदा लोक आन बसाया टोप सारे किला दे दावर टोप सार किला दे दावर चल के देखूं साया रोही देव कसीर परीदा लोक आन बसाया गमी बेदा दूहना नागो नाग जटिया गमी बेदा दूहना गमी बेदा दूहना नागो नाग जटिया सुत दही मक्खन घुमदार मंडिया गोपे कमर घरे असादा गोपे कमर घर असादा झूपड़ ठंडड़ी छाया रोही देव कीर परीदा लोक आन बसाया रोही कंडड़े तीर परीदा लोक आन बसाया टोप तार किला दे दावर टोप तार किला दे दावर चल के देखूं साया रोही देव कसीर परीदा जोत आन बसाया गिंदी से राणा रेत बिछाना दिया साथ ठिकाना गिंदी से राणा रेत बिछाना गिंदी से राणा रेत बिछाना दिया विकास ठिकाना शायर लिखे इतिहास सजू सजी में गाल दुनेता शायर लिखे इतिहास सजू सजी में गाल दुनेता गिरी चन्नवील रोही दे गिरी चन्नवील रोही दे आजादी गाल दुनेता रोही दे कीर परीदा लोक आन बसाया टोप तार किला दे दावर चल के देखूं साया रोही देव कीर परीदा लोक आन बसाया बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इतनी खूबसूरत आवाज़ आपकी, फिर इतने आप खूबसूरत लग रहे हैं सब, इतनी आप लोगों के जो इंस्ट्रूमेंट्स इतने खूबसूरत सजे हुए हैं, आपके ड्रेसेस इतने खूबसूरत हैं। पहले तो बहुत बहुत खुश आमदीद हमारे शो में आप सबको। मैं ATV का शुक्रिया अदा करूँगा कि ATV ने हमेशा रोही चुलस्तान के गुलकारों को मुतारफ़ कराया। जनाब रेहान साहब का शुक्रिया।
जिन्होंने शायर लिखा रोही के बारे में पूरी सकावत पहचान की है जनाब इसाक सदू साहब जट साहब ने पूरी रोही की पहचान वाह सराय की जुबान पेश की है। बहुत खूबसूरत, इसलिए जुबान इतनी मीठी है। मैं क्योंकि समझ हमें नहीं आती सराय की, लेकिन इतनी मीठी जुबान है कि इसमें सुन के वैसे ही लगता है कानों में रस भरा है। इतना खूबसूरत जो है ये पूरा गीत था। इसको जो है ये दास्तान बयान की है उन्होंने रोही की। इसमें रोही चोलस्तान की। अच्छा, इधर लिखा कि चोलस्तान का दूसरा नाम क्या है। हाँ बिल्कुल, मैं गाना में पेश कर गया हूँ कि रोही नाम उसका। अच्छा, ये इसमें पूरी जितने उसमें सकाफतें, फोग, लाने, भेड़, बकरियां, ऊँट, गाय, लिबास का सब इसमें इसाक सदू जट साहब ने पूरा बयान किया हुआ है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हमारे साथ है उस्ताद कृष्ण लाल भेल और ये जो है सिखाते भी हैं, इसलिए इनको उस्ताद भी कहते हैं। कब से जो है आप इस फील्ड में है, कब से गा रहे हैं, कब से जो है सिखा रहे हैं? मोहतरमा जी मैं 1977 से अच्छा गाना शुरू किया। 1987 से रेडियो पाकिस्तान भावलपुर में आया, लोक वर्षा में नेशनल आर्ट काउंसिल में है। जब से मैंने कोई प्रोग्राम रेडियो का, टेलीविजन का या लोक वर्षा कैंसिल नहीं किया। इसीलिए इसी साल में 2017 में डॉक्टर फौजिया सईद ने हमें लोक वर्षा का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो उसने मुझे निवाजा। वाह, जबरदस्त, क्या बात है, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो जी आपको, बहुत मुबारक हो। डॉक्टर फौजिया के तो वैसे ही बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि जो हमारा पूरा पिछला वीक गुजरा है उसमें हमने जितने सकाफत के रंग आपको दिखाए तो उन्होंने जो है इन सबको कलेक्ट किया है, इन्हें परफॉर्म कराया है और हर साल जो यहाँ पर आते हैं जो खूबसूरत मेला एंजॉय करते हैं, ये भी जो है उनकी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी जिन जिन का मेरे पास नाम है वो मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। ढोलक पे थे मंजूर जी और रमेश जी, हारमोनियम पे तलिया राम, सही नाम ले रही हूँ ना, गलत अगर नाम लूँ तो आपने मुझे बता देना। भगत भुरालाल जो है वो एक तारा जो है वो बजा रहे, ये भी एक तारा है। और जब इन्होंने मुझे बताया कि ये एक तारा है तो मैंने कहा इसमें तो दो तार है ना, तो इसको एक तारा क्यों कहते हैं? यकतार। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यक एक खुदा। अच्छा, दो खुदा नहीं, एक खुदा है। एक खुदा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लगा शायद उसके तार पे जो है ना वो उन्होंने वो नाम लिखा है एक तारा। अच्छा जी, हमारे साथ अभी सतार जोगी साहब नहीं आए हैं, वो भी आएंगे, वो भी हमें बहुत खूबसूरत सुनाएंगे। दूसरा मुझे बताइए इसको क्या कहते हैं? ये जो मजीरे, मजीरे इसको कहते हैं। रोही चोलस्तान के हजारों साल पुराने म्यूजिक हैं। अच्छा, हमने ये इनको सकाफत याद रखा हुआ है। क्या कबल भट्ट जो है, कबाल भट्ट के कबल भट्ट, काबिल भट्ट हमारे साथ जो है, भाट काबिल भट्ट जो है हमारे साथ ये मजीरे पे थे। और मैं आपको बताऊं जो इनके हाथ में ये चीज है ये मैंने पहली दफा देखी थी मिस्र में, इंडिया में, नेपाल, जापान में। बिल्कुल, साधु संत दरवेश भगत गाया करते थे। बहुत खूब, लेकिन इतनी खूबसूरत सुनी मैंने कभी नहीं है। बहुत प्यारा। ये एक जोड़ा बजा ले, मैं 7 जोड़े इकट्ठे बजाता हूँ। अच्छा, 7 जोड़े हाथ में बाहों में बांध कर बराबर सारे बजते हैं। वाह, जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जी, और ये आपके हाथ में क्या है? ये जो नारेली हमारे साथ मन्नू राम और अजमल जी जो है ये नारेली पे थे और ये बहुत खूबसूरत सारे साज है। मैं आप लोगों को जो है आवाज आ रही होगी लेकिन यहाँ पर खड़े होके आपको एक एक चीज की अलग अलग जब आवाज सुनाई देती है तो वो इतना खूबसूरत एक जो है गीत बन जाता है। यहाँ पे बड़े शगीर के पाक हिंद के सबसे पुराना म्यूजिक है। इसमें टीलों पे, टोबों पे या रेगिस्तान डेजर्ट में बैठ के ये अपने धुनें सुनाया करते थे। तो ऐसे खवातीन औरतें चूड़ियां घगरा डाल के 2-2 घड़े उठा के फिर वो अपने प्रीतम का इंतजार करते। तो ये राग धुने नारली बहुत बड़ा प्यारा होता है। वाह, बहुत प्यारा है। हम आपको जो अलग अलग भी इसकी आवाज जो है वो सुनाते हैं। छोटी सी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपके साथ। मेक द मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। आपको ये खूबसूरत साज सुनाई देते रहेंगे, हमारी खूबसूरत बातें यहाँ पर होती रहेंगी। मैं उस्ताद कृष्ण लाल से पूछना चाहूंगी कि मुझे रोही सकाफत के बारे में बताए कुछ। कैसे, कहाँ रहन सहन है, मोहब्बत कैसे होती है, क्या दास्तान है वहाँ की, क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं? मोहतरमा जी सुंदर साहिबा, पहले नंबर तो मैं ATV का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि गुमनाम गुलकारों, फनकारों को रोही, रेगिस्तान, डेजर्ट, चोलस्तान में छुपे को उजागर करना, इसलिए हम मेरी तरफ से पूरे कल्चर टीम की तरफ से A चैनल TV को सलाम, नमस्ते जी। क्या बात है। रोही कल्चर चोलस्तान का सकाफत रहन बैठना जो है, जैसे आप ये तस्वीरें देख रहे हो कि तो खवातीन औरतों को बहुत पानी की किल्लत होती है, पानी दूर दूर भर के जाना,
आप कल्चर भी जो हम लिए हैं वो भी आप देख लोगे। उसके बाद माल मवेशी जो हमारा होता है, जैसे भेड़ बकरियां ऊँट गायें जो होते हैं, जो बारिश हो जाए मेंग मलार हो जाती है तो कुछ हरा घास होता है, आवाम जो खुश होती है, माल भी खुश होता है। जब बारिश न पड़े तो मैं कहता हूँ रोही चुलिस्तान जैसा कोई दोजक नहीं है। बिल्कुल, बारिश हो जाए तो जन्नत बन जाती है। तो उनका जो रवायती लोग जो उधर रहने वाले हैं, हम भी उधर रहते हैं, तो खुदा से मैं यही दुआ करता हूँ बारिश भी हुकूमत वतन पाकिस्तान को भी ये मैं कहना चाहता हूँ उधर का ऐसा कोई वसीला बनाया जाए तो रोही वालों को कि पानी की किल्लत ना हो। बिल्कुल बिल्कुल महरूम ना रहें, बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि ये बात जो है, और इसके ऊपर काफ़ी काम हो भी रहा है, क्योंकि पानी की किल्लत जो है ये बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और वहाँ पर आप जब सुबह उठते हैं तो आपके दिन का मेन मकसद ही यही होता है कि जाकर पानी ढूंढ कर लेकर आना है, और तो चीज़ों के लिए जो है टाइम बचता ही नहीं। लेकिन फिर भी सकाफत जिंदा है, फिर भी जिंदा दिल लोग हैं ये। और ये जो आपने बहुत खूबसूरत इस वक्त जो है ये ड्रेस पहना हुआ है, ये खूबसूरत, इसके ऊपर हिंदी भी लिखी है, इसके ऊपर ये अंग्रेजी भी लिखी है, उर्दू भी लिखी है, इसके बारे में बताएं मुझे। ड्रेस का मतलब ये है कि साधु संत दरवेश अल्लाह लोग फकीर जो होते हैं वो ऐसा ड्रेस पहनते हैं। आम आदमी पहनना, ये बाले डालना ये मेरा कोई शौक नहीं है। अच्छा। ये दरवेश पीर मुर्शद सतगुरु की दुआ से ऐसा लिबास, ये लुद्रा से मालें हकीक डालना। अच्छा। उसमें फिर रहमत बरसती है, उसमें नजर करम भी होती है। वो रोही चुलिस्तान वालों को खुदा ना करे उनको सांप ठुआं या कोई मिसाल हो जाए तकलीफ हो जाए तो डॉक्टर नजदीक नहीं होता, ऐसे दरवेश लोग को दिल से दुआ कर दें उनका वो तकलीफ खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। वाह, तो ये हमें पीर मुर्शिद हैं SSD पूज्य राड़की साहब हजूर रूप संत सिंह सादराम जिनका मैं चेला हूँ, उनके आशीर्वाद से ये मुझे जो इनको वगा भी कहते हैं, लिबास भी कहते हैं, इनको जुब्बा भी कहते हैं, ये आशीर्वाद से मुझे मुर्शिद का आशीर्वाद मिला है। तो मैं आगे भी मैं ये कहता हूँ कि जब मैं हयाती जिंदा हूँ, एक खुदा अल्लाह राम भगवान या उनके ईश्वर के परमात्मा के पैरवाई पे इंसानियत बन के काम करना है, उसमें हमेशा पाकिस्तान जिंदा रहेगा। क्या बात है। तो ये आम लिबास नहीं है जैसे उन्होंने आपको बताया कि ये सिर्फ दरवेश लोग जो है जी ये लिबास हो दरवेश लोग पहनेंगे, आम लोग नहीं पहनेंगे, उनको इजाजत नहीं है। ये लुद्रा से जो ये भी आम लोग नहीं डालेंगे। अच्छा। और इनके बहुत याने होते हैं। अच्छा। इनकी का हकीकत होती है। अच्छा। हकीकत से फिर वो पहचाना जाती है वाकई दरवेश है, और जो मुंह से बात निकाले वो उनको सच्ची बिल्कुल होती है। अच्छा। तो ये मालें लुद्रास माल डालना, देखो जैसे ये कल्चर इनका पूरा लिबास आपको पहचान पड़ जाएगी। बिल्कुल पहचान होती तो है। रोही अच्छा। चुलिस्तान में डेजर्ट जो अंधारी आती है तो रेता उड़ता है, दरख्त वगैरह इतने नहीं होते, जो झाड़ियाँ जो होते हैं, तो मैं कहता हूँ उधर सांपों का बहुत सिलसिला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए खुदा किसी बहाने से ऐसे दरवेशों को फकीरों को उधर भेज देता है, चलो किसी की हिफाजत के लिए, किसी सेहत के लिए, और बैठ के राग रंग जब वो करते हैं टीलों पे बैठ के, रोही पे बैठ के, तो उधर रंग लग जाते हैं और सहरा चुलिस्तान जो है ना सदा शादबाद रहे। वाह। और वो चंद थोड़े से रंग जो है वो हमने भी चुरा लिए हैं, जो आज हम आपको इसमें इतनी मॉर्निंग में दिखाने वाले हैं, बहुत खूबसूरत। इससे पहले मुझे ये बताइए कि आपको जो है हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है, ऐसे ही हिंदी पढ़ लेते हैं? जी मैं हिंदी पढ़ता भी हूँ, हिंदी लिखता भी हूँ, हिंदी में भजन भी गाता हूँ। अच्छा। मैं भजन गायक हूँ, एक गाने वाला गुलूकार होता है, एक कलाकार होता है। मैं गायक भी हूँ, शायर भी हूँ, और म्यूजिक बनाते हैं। जैसे हमारा हजारों साल पुराना नारली है, मुंह से चंग बजाते हैं, बोलिंगा बजाते हैं, अलगुदा बजाते हैं, ये पुराने जो ये जो आपके हाथ में है ये भी काफी पुराना है। ये बहुत पुराना, ये चपड़ी एक तारा, और ये इनको बजाने से सुर मिलता है। फिर वहाँ के टीलों में बैठ के 100 सैकड़ों के हिसाब से औरतें अपने बच्चों लेके फिर लोरियां सुनाती हैं, सेहरा गीत सुनाते हैं, उसमें फिर आनंद बहुत खुशियाँ मिलती हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसी दरवेशों की दुआओं से रोही शादाबाद, जैसे हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद है, उनकी शायरी को सुना जाए, उनके दास्तान को सुना जाए, जैसे आप द्रावड़ किला देख रहे हो, इसी लिहाज से फिर जीप रैली होती है, दुनिया के फनकार पूरी दुनिया में मशहूर है ये जीप रैली। और ये जो आपने दिरावर फोर्ट की बात की है, ये भी अगर कभी इत्तेफाक हो और आप जाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि इतने 1000 साल पहले जो चीज बनी, उसके अंदर अगर आप सिर्फ मिलिट्री का या उनका जो तौर तरीका था कि किस तरह जो है वो जगह है जहाँ पर हिफाजत होती है लोगों की, जहाँ छुप जाते हैं, जहाँ से अटैक होता है, जहाँ से बचाया जाता है, तो आपको जो है समझ आइए कि इंसान की अक्ल तो कब से चलती आ रही है और कितने खूबसूरत तरीके से प्रिजर्व्ड है। तो जरूर जाइएगा। हम लोग बाहर जाते हैं नई चीजें देखने के लिए, अपने पाकिस्तान में इतना कुछ है देखने को। बहुत टैलेंट, बहुत टैलेंट। मोहतरमा सदर साहब, बात ये कि
ये भाट, वही भाट जो कलाकार गुलूकार जिनको मंगनार बोला जाता है, मिरासी बोला जाता है, एक तो टैप से गाना याद कर वो गुलूकार नहीं होता, जिनका कदीमी हजारों साल से पुराना जो काम होता है। मैं कहता हूँ कि आप ऐसे गुलूकारों को, फनकारों को, ऐसे कलाकारों को बुला के उनका इंटरव्यू करके दुनिया में प्रोटोकॉल दिया जाए, वो अपने वतन का भी नाम रोशन करेंगे और अपना भी नाम रोशन करे। हमेशा ATV पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, आपने ATV का इतना शुक्रिया अदा किया। भाई हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार है कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आते और हमें इतना कुछ देखने को मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतनी अपनी सकाफत की हमें भी जो है जांच होती है। आपके एक शागिर्द जो है आपके साथ आ जाए हैं और वो भी हमें कुछ सुनाने वाले हैं। ये भगत भूरालाल है, इनकी मादरी जबान को गुजराती है। अच्छा। बेसिकली ये गुजरात हजारों इनके औरों में ये बहुत भगत भी है, ज्ञानी संत भगत भी है। तो इसका जो बोल होगा, गाने का जो मतलब होगा, शेरों की चमकार, जब तक मुर्शद के आगे उनका चेला या सेवा के जा उनका कोई मुरीद नाचेगा नहीं, उनको रिझाएगा नहीं, उनको खुश नहीं रखेगा, उन तो रहमत नहीं बरसती। तो ये ऐसा गाना, ऐसा कलाम सुनाएगा सराय की जुबान में, रोही चोलस्तान थार के जुबान में। तो आप सुने के बहुत खुश होगा, जो सुनने वाले भी बहुत दाद करेंगे। भगत भूरालाल कोहली साहब ने जो गाने गाए, ये बहुत अच्छा गुलूकार है। मैं प्यार से इनको बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे मोहब्बत के, मैं कभी इनसे अपने दिल से ये नहीं कहता मेरा शागिर्द, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा कलाकार है। वाह, बहुत खूब। भगत भूरालाल साहब सुनाना चाहेंगे आप हमें? आन जगाई सोबत सिख सरकार, दिलड़ी बाग बहार की चेहरा दी चमकार, दिलड़ी बाग की चेहरा दी चमकार। इश्क अंदर विच आन जगाई, इश्क अंदर विच आन जगाई सोबत सिख सरकार, दिलड़ी बाग बहार की चेहरा दी चमकार, दिलड़ी बाग यार रिझायम, घुंघरू पायम यार रिझायम। ओ घुंघरू पायम यार रिझायम, घुंघरू पायम यार रिझायम। हे संदा दाता की चेहरा दी चमकार, हे संदा दाता की चेहरा दी चमकार। इश्क अंदर विच आन जगाई, इश्क अंदर विच आन जगाई सोबत सिख सरकार, दिलड़ी बाग बहार की चेहरा दी चमकार, दिलड़ी बाग बहार की चेहरा दी चमकार। दम दे अंदर यार दा डेरा, दम दे अंदर यार दा डेरा। ओ दम दे अंदर यार दा डेरा, दम दे अंदर यार दा डेरा। हुकार की चेहरा दी चमकार, इश्क अंदर विच आन जगाई, इश्क अंदर विच आन जगाई सोबत सिख सरकार, दिलड़ी बाग बहार की चेहरा दी चमकार, दिलड़ी बाग बहार की चेहरा दी चमकार। चरिया चरिया हर को आ
आके चरिया चरिया हर को आके ओ चरिया चरिया हर को आके चरिया चरिया हर को आके हो बड़ी गुप्ता इति तेरा की चमकार हो बड़ी गुप्ता इति तेरा की चमकार अंदर विच आण जगाई इश्क अंदर विच आण जगाई सोबत सरकार मेरी बात बहार इति तेरा की चमकार मेरी बात बहार इति तेरा की चमकार ईसा फकीर को मुर्शद माहू मंद ईसा फकीर को मुर्शद माहू मंद आपद त्यायक त्या इति छेरा दी संसार आपद त्यायक त्या इति छेरा दी अंदर विच आण जगाई इश्क अंदर विच आण जगाई सोबत चित सरकार मेरी बाग बहार इति छेरा दी संसार मेरी बाग बहार इति छेरा दी चमकार। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत है ये किस बारे में था मुझे बता दीजिए, फिर हम ब्रेक लेते हैं। ये सूफियाना कलाम था। अच्छा। मुर्शिद का आगे, दरवेशों का आगे पूरी हकीकत उसने बताई, ऐसे नाचना, ऐसे चेयर बने, झुक जाना, उसका अकीदे में रहना, सच्चाई में रहना, इंसान बन के रहना। इंसानत जो है उसमें ना कोई जात, ना जमात, ना गोरा, ना काला, ना गरीब, ना अमीर। बिल्कुल, तो ये गीत इस रूहानत का गाता है जिसमें खुशी खुशी और खुदा की रहमत बरसती है। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। एक न रजा हूँ लू लू दे विच लख लख चश्मा एक खोला एक कजा हूँ इतना डिटिया मैं तू सब्र न होवे मैं होर किते वल भजा हूँ एक मुर्शद दा दीदार बाहू मेरिया लख करोड़ा हजाहू अल्लाह 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 जपने हक अल्लाह 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 जपने मुर्शद दे दर ते झुकने जपने मुर्शद दे दर ते झुकने औलादानी सिरकार हूँ ओ चादर वाली सिरकार हूँ अबू बकर तदीक नु प्यारा अबू बकर तदीक नु प्यारा सखियां दा सिरदार हूँ अल्लाह अल्लाह जपने मुर्शद दे दर ते झुकने अल्लाह अल्लाह जपने हिंदू मुस्लिम तक जिक्र वाला दा कर दे
अल्लाह अल्लाह जपने आ मुर्शद दे दर ते झुकने आक अल्लाह अल्लाह जपने आ मुर्शद दे दर ते झुकने ओ लाज़ानी सरकार ओ चादर वाली सरकार अबू बकर रे सदीक नु प्यारा अबू बकर रे सदीक नु प्यारा सखियां दा सिरदार हक अल्लाह अल्लाह जपने आ मुर्शद दे दर ते झुकने आक अल्लाह अल्लाह जपने आ शाबिटाई शहबाज कलंदर अब्दुल्ला शाह गाजी हूँ शाबिटाई शहबाज कलंदर शाबिटाई शहबाज कलंदर अब्दुल्ला शाह गाजी हूँ दाता साबत सदके जावा दाता साबत सदके जावा इमाम बरी सरकार हाजी सूफी मसूद अहमद हाजी सूफी मसूद अहमद सच्चा सादा रहबर अल्लाह अल्लाह जपने आ मुर्शद दे दर ते झुकने आक अल्लाह अल्लाह जपने आ मुर्शद दे दर ते झुकने ओ लाज़ानी सरकार ओ चादर वाली सरकार अबू बकर सदीक नु प्यारा सखियां दा सिरदार अल्लाह अल्लाह जपने आ बुल्ले शाह ने पीर मनाया पैरी घुंघरू पाए हो बुल्ले शाह ने पीर मनाया बुल्ले शाह ने पीर मनाया पैरी घुंघरू पाए हो रौंजे ने भी गुरु मनाया रांझे ने भी गुरु मनाया कन्या मुद्रा पाया हूँ असां बे अपना पीर मनाया असां बे अपना पीर मनाया नच के धमाला पाया हूँ नच नच के धमाला पाया हूँ अल्लाह अल्लाह जपने आ मुर्शद दे दर ते झुकने आक अल्लाह अल्लाह जपने आ मुर्शद दे दर ते झुकने ओ लाज़ानी सरकार ओ चादर वाली सरकार अबू बकर सदीक नु प्यारा अबू बकर सदीक नु प्यारा सखियां दा सिरदार अल्लाह अल्लाह जपने आ जो दम हयाती गिरजन भीलो दम दम अल्लाह अल्लाह जो दम हयाती गिरजन भीलो जो दम हयाती गिरजन मुस्कुरा जिंदगी
जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त। हमारे साथ थे सतार जोगी, इनसे आपकी मैं पहले भी मुलाकात करवा चुकी हूँ और आज का विषय हमने कहा इतना खूबसूरत इनका आइटम था कि इनको दोबारा दावत दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ लाए। आपको हम यूं ही दावत देते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे और आपके खूबसूरत कल्चर को, इस सकाफत को यहाँ पर हम मनाते रहेंगे, सेलिब्रेट करते रहेंगे। टाइम हमारे पास बहुत कम रहेगा, इसलिए मैं चाहूंगी आप एक जबरदस्त सी परफॉर्मेंस देख सकें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे और आज का शो रैप करते इस जबरदस्त सी परफॉर्मेंस से। आइए साजन में करा। इस प्रोग्राम के